जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना है प्रभु से। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर करें आगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु के मंत्रोच्चारण के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरु मुरली वालो श्याम। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गोवर्धन धारी हरि वासुदेवाय। सुदर्शन धारी हरि वासुदेवाय। गोवर्धन धारी हरि वासुदेवाय। सुदर्शन धारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। लाल यशो
नंद दुलारा हरि वासुदेवाय, नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मुरलीधर हरि वासुदेवाय, बंसीधर हरि वासुदेवाय, मुरलीधर हरि वासुदेवाय, बंसीधर हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय, द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है। तो आज जो है भगवान की पूजा का महात्म में क्या होता है। तो देवऋषि नारद की बात सुनकर, जब देवऋषि नारद ने गृहस्थ आश्रम की कथा सुनाई, तो उसके बाद सुनकर राजा पृथु ने करबद्ध होकर विनय पूर्वक कहा कि हे महर्षि, अब आप मुझे भगवान की पूजा का महात्म्य बतलाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। फिर भी श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या ही कही जा सकती है। इसका तो बखान भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तो नारद जी बोले कि किसी समय कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था। राजा सुबाहु जितना ही धर्मचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरा पान करने वाला था।
उसे राजा ने बहुत समझाया जिससे कि वे अच्छे रास्ते पर चल सके, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही को दृष्टि डाल दी। जब राजा को यह पता चला कि उनका पुत्र इतना कामांध हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार जंगलों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सभी का सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त हो करता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीतने के बाद राजकुमार एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे वन में भटकते भटकते वृंदावन जा पहुंचा। अब वृंदावन में धूम्रकेशु ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कर। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते करते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता, कभी खुश होकर नाचने गाने लगता। नित्य प्रति उसका यही व्यवहार रहता था। संयोगवश देव योग से एक दिन धूम्रकेश भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वैश्य के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसे ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं, यानी कि जैसे वो खुशी से नाचता गाता था वैसे ही नाच गान किया और सो गया। देव योग से तभी राजा के दूत भी वहां पहुंचे और उनके हाथों से धूम्रकेशु मारा गया। तत्पश्चात वहां यमदूत आए और उसे महापापी जानकर घसीटते मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए, चाहे किसी भी भाव से क्यों ना किया गया हो। मृत्यु से पूर्व इसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। प्रभु के बिहारी लाल की जय। तो ये उसकी गलती से की गई पूजा का परिणाम था। तो अगर कुछ लोग जो बहुत भाव से प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं तो उसका कहना ही क्या है। तो उसके बाद यमराज धूम्रकेशु से बोले कि हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है, उसकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध हो यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपया करके यह वृतांत मुझे सुनाइए। तो यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले कि हे राजन, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि स्वर्ग लोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को
उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्य आदि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी, और इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच होकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी, और इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में घसीटकर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू नदी हो जा। तो ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने बिलखने लगी और बोली कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूं, आप मुझे क्षमा करें। जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आई, और वे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदन के शाप से शिला रूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः अब तुम विष्णु लोक की ओर गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए, जिस प्रकार हम कहते हैं कि पाप का फल भी हमेशा मिलता है, तो पूजा का फल भी हमेशा मिलता है। यही इस कथा में बताया कि आगे पीछे नहीं, लेकिन कार्तिक मास में भूल से, गलती से सुनना, भगवान का नाम श्रवण करना और बोलना भी, चाहे आप भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी आपने भगवान का नाम सुना तो आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। ये महीना इतना श्रेष्ठ इसीलिए कहलाता है कि इसमें आप थोड़ा भी पूजा करेंगे, थोड़ा भी भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो उसका आपको फल पूरे साल में किए गए व्रत और पूजा पाठ का मिलेगा। तो जपते रहे भगवान का नाम, और खास करके भगवान का ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कार्तिक मास में जरूर करें, जरूर करें। आप चैंट करते हैं तो चैंट करें, और अगर वैसे चलते फिरते जपते हैं नाम तो चलते फिरते नाम जपे प्रभु का। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। और भजन का भी क्या सार है कि अगर प्रभु हमारे अवगुण देखते रहेंगे तो हम भव सागर से पार कैसे होंगे। तो प्रभु से प्रार्थना, और हम पाप भी किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। कहते हैं ना, कुछ गलती हो गई, जाके फटाफट भगवान से माफी मांग लो कि ये मुझसे अनजाने में गलती हुई है। हाँ, अगर आप जानबूझ के गलतियां करते जा रहे हैं तो वो भी कब तक माफ करेगा। तो ये एक छोटा सा भजन है, बहुत सुंदर। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ
अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, 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 किए पाप हैं इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, गणिका जामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना धम है अपावन कुटिल है, ये माना धम है अपावन कुटिल है, ये माना धम है पावन कुटिल है, ये माना धम है पावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण
हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो प्रभु पतित पावन है, दयालु है, करुणा निधि है। तो गलतियां हम कुछ जान के भी कर जाते हैं और कुछ अनजाने में भी कर जाते हैं। तो इसलिए जानबूझ के की गई गलतियों को तो हम समझते हैं, लेकिन अनजाने में की गई गलतियों की तो कम से कम हम माफी मांगे। जो जानकर की गई है उनकी भी माफी मांगे और प्रभु से हमेशा ये कृपा मांगे कि आगे से वो हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने जीवन में कोई और गलती ना करें, ना जान के और ना अनजाने में। ये सुबह उठते ही और रात को सोते समय आप जरूर ये एक आभार की, एक क्षमा की प्रार्थना, ग्रेटिट्यूड की ये प्रार्थना प्रेयर आप जरूर करें। पहले भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, ये बहुत कुछ है। इसके लिए उसका हमेशा धन्यवाद करें। उसके बाद उससे अपने किए गई गलतियों की क्षमा जरूर मांगे, सुबह भी शाम को भी। आप देखेंगे आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और प्रभु से प्रार्थना है सभी का दिन बहुत मंगलकारी हो। इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। जय बंसी वाले की। राधे राधे।